गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स यानी कि आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिम्नोस्पर्म के अगर हम प्रकृति या नेचर की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जितने भी ट्रीज आते हैं, जो प्लांट्स आते हैं, उनका नेचर वुडी मतलब कि काष्ठीय प्रवृत्ति के वृक्ष पाए जाते हैं और श्रब्स पाए जाते हैं, क्षुप पाई जाती है। जबकि एंजियोस्पर्म्स में ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स तीनों कैटेगरी के प्लांट्स पाए जाते हैं अधिकतर। अब हम बात करते हैं लीव्स की। जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो हमेशा एवरग्रीन टाइप की लीव्स होंगी, मतलब सदैव जो लीव्स हैं वो हरी बनी रहेगी, सदा हरित प्रकार की लीव्स होती है। इसका मतलब है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर मौसम में उस प्लांट की लीव्स गिर रही हैं और फिर उसमें नई लीव्स आ रही हैं, तो ऐसा नहीं होता है। लीव्स अपने आप गिरती रहती हैं और नई लीव्स जो हैं वो आती रहती हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम एवरग्रीन कैटेगरी में रखते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो लीव्स होती हैं वो एवरग्रीन टाइप्स की भी होती है और डेसिडुअस प्रकार की भी होती है, पर्णपाती प्रकार की लीव्स भी पाई जाती है, जो किसी विशेष मौसम में लीव्स पूरे प्लांट की जड़ जाती है और फिर उसमें नई लीव्स का ओरिजिन होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी प्रकार के होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन के समय जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डायरेक्ट ही न्यूसेलस की टिप तक पहुंचते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। डायरेक्ट न्यूसेलस की टिप तक नहीं पहुंच करके वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और उसके बाद में वो न्यूसेलस तक जाते हैं। मेल गैमेट्स या नर युग्मकों की अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट्स मल्टी फ्लैजिलेटेड टाइप के होते हैं और उनमें स्पाइरल बैंड्स पाए जाते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो मेल गैमेट्स होंगे वो नॉन फ्लैजिलेटेड टाइप के होते हैं, उनमें किसी प्रकार के कोई बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में आर्किगोनिया या स्त्रीधानियां एब्सेंट होती है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में आर्किगोनिया या स्त्रीधानियां हमेशा उपस्थित रहती हैं। जिम्नोस्पर्म के दो प्लांट्स हैं, नीटम और वेलवेस्टिया, ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों। इन प्लांट्स में आर्किगोनिया एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष फर्टिलाइजेशन के पहले ही डेवलप हो जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप होता है और ये ट्रिप्लोइड इन नेचर होता है। इट मीन्स त्रिगुणित प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है हमेशा। डबल फर्टिलाइजेशन या द्वितीयक निषेचन, द्वितीयक निषेचन में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एक मेल गैमेट जो है वो ओव्यूल में एक सेल है उसको फर्टिलाइज करेगा और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है, जिससे कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो एंजियोस्पर्म में इस प्रकार का प्रोसेस पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में इस तरीके का कोई प्रोसेस नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बन रहा है, तो जिम्नोस्पर्म में जो जाइगोट होगा उसमें डिवीजन होंगे, जाइगोटिक डिवीजन होंगे, वो हमेशा फ्री सेंट्रल टाइप के रहेंगे। इट मीन्स उनमें कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि एंजियोस्पर्म में जो जाइगोटिक डिवीजन होंगे वो फ्री सेंट्रल भी हो सकते हैं और वॉल फॉर्मेशन वाले भी हो सकते हैं। इट मीन्स जाइगोटिक डिवीजन हो रहे हैं, जाइगोटिक डिवीजन के बाद में बहुत सारे केंद्रक बन गए हैं, तो उनके बीच में अलग अलग वॉल फॉर्मेशन होकर के अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं सीड की। जिम्नोस्पर्म में को अनावर्त बीजी भी कहते हैं,
तो जिम्नोस्पर्म के जो सीड हैं वो हमेशा नेकेड कंडीशन में रहेंगी, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कवर नहीं पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड हमेशा ओवरी वॉल से कवर्ड रहते हैं, इसीलिए उन्हें हम अनावर्त बीजी प्रकार के प्लांट्स भी कहते हैं। So these are the main difference between gymnosperms and angiosperms.